आया, उस कारण को हटा दो, दुख चला गया। क्योंकि परमात्मा ने सारे संसार को सुख से भर के दिया और हमको मिल रहा है सुख दुख। तो बताओ, परमात्मा दुख देने वाला हो गया क्या? परमात्मा किसी को भी दुख नहीं देता है। वो परमात्मा हमारा पिता है, वो परमात्मा हमारा राजा है, वो परमात्मा हमारा गुरु है, वो परमात्मा हमारा रक्षक है। और कोई भी गुरु, कोई भी न्यायाधीश, कोई भी पिता अपने पुत्र, अपनी संतानों को दुखी नहीं करता है। लेकिन जो परमात्मा की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, यानी बाप की आज्ञा का पालन जो कोई पुत्र नहीं करता है, तो बताओ सुख पाएगा दुख पाएगा? पति की आज्ञा का पालन अगर पत्नी नहीं करेगी तो दुख पाएगी सुख पाएगी? और पत्नी की बात को अगर पति नहीं मानता है तो पति सुख पाएगा दुख पाएगा? परमात्मा तो हमारा कौन है? तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्वम देव देवा। वो तो देवों का देव महादेव है। वो पिता भी है, वो माता भी है, वो गुरु भी है, आचार्य भी है, वो बंधु भी है, सखा भी है, वो विद्या देने वाला भी है और हमारी बुद्धि को देने वाला भी वही है। ऐसे प्यारे प्रभु परमात्मा से हम 5 मंत्रों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि सब सुख तो चाहते हैं लेकिन मिल दुख जाता है। उसका कारण है परमात्मा ने हमें गायत्री मंत्र दिया। गायत्री मंत्र हमें उपदेश करता है, हे सर्वरक्षक प्राणपति दुख विनाशक सुख स्वरूप सकल जगत के उत्पत्ति करता परम पिता परमात्मा, आप हमें बुद्धि दीजिए। बुद्धि तो सज्जनों परमाणु को बनाने वाले के पास भी है, लेकिन उत्तम नहीं है। उत्तम बुद्धि कैसी है? जिसमें हिंसा लेश मात्र भी नहीं हो। ऐसी बुद्धि, ऐसा हमारा जीवन बन जाए, ऐसी हमारी बुद्धि पवित्र बन जाए कि हम किसी के साथ कैसा भी दुर्व्यवहार ना करें। परमाणु बम वाला बनाने वाला तो सारे संसार को नष्ट करने की कामना करता है। ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए। हमें चाहिए सर्वहिताय सर्व सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमें परमात्मा ऐसी बुद्धि दो जो हम सारे संसार में सुखों की वर्षा करते रहें, सुखों की स्थापना कर दें। ऐसी बुद्धि की याचना सुबह शाम परमात्मा से करनी चाहिए। विशेषकर विद्यार्थी जो विद्या पढ़ रहे हैं, उनको पवित्र गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 11 बार 21 बार करोगे तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी। जो पढ़ोगे वो बुद्धि में जो चित्त है इसके अंदर, उसमें वो चिप में अंकित हो जाएगा। जब पेपर सामने आएगा तो उत्तर निकल कर आएंगे और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। विशेषकर हर व्यक्ति को बुद्धि से जो काम लेता है, जो बुद्धि पूर्वक कर्म करता है, वो कभी भी झूठ छल कपट बेईमानी नहीं करेगा, तो उसके जीवन में सुख होए। आप सब सुख चाहते हो तो बुद्धि पूर्वक कर्म करो। बुद्धि पूर्वक किया हुआ कर्म ही धर्म है। धर्म ये जो आज चल रहा है ये धर्म नहीं है। बुद्धि पूर्वक किया हुआ कर्म ही धर्म है, यानी दूसरे को सुख देना ही धर्म है। अभी आपने यज्ञ किया, वायु शुद्ध हुआ, अड़ोसी पड़ोसी रास्ते चलते सबको स्वच्छ वायु मिली, तो बताओ ये बुद्धि पूर्वक कर्म था नहीं था? अभी जो खाना बन रहा है उसमें से 5 ग्राम मिर्च लाकर इसमें डाल देते हैं तो रास्ते चलते क्या करते हैं, डॉक्टर साहब ने आज क्या कर रखा है, निकलते ही छी 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 है। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, वो भी बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। सब पदार्थों का मिश्रण उचित मात्रा में मिला के करना चाहिए। बुद्धि से ही हमें सबका पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशु यद भद्रं तन आशु। फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है वो व्यक्ति बुद्धिमान की मेरे अंदर कौन से ऐसे दुर्गुण हैं, काम क्रोध लोभ राग द्वेष अहंकार निंदा नफरत ईर्ष्या ये सारे दुर्गुण हैं। हे परमात्मा मुझे इनसे बचाओ। इनका पता अपन को तो लगेगा मैं किससे द्वेषता कर रहा हूँ, किसके प्रति बुरी कामना कर रहा हूँ, किसके प्रति मैं क्रोध कर रहा हूँ, ये स्वयं को ही तो पता लगेगा। लेकिन लगेगा जब वो बुद्धि से काम लेगा। हे परमात्मा मेरे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन, व्यसन क्या है, दुर्व्यसन क्या है, जो नए खाने योग्य पदार्थ हैं वो सारे दुर्व्यसन में आते हैं। बीड़ी गुटखा चाय चिलम, ये सारे के सारे अभक्ष पदार्थ जो हमें नहीं चाहिए मनुष्यों को, परमात्मा इनसे मुझे बचाइए। तो बुद्धिपूर्वक ही तो निर्णय करेंगे कि जो व्यक्ति शराब में और दूध में अंतर नहीं समझ पाएगा, और जिसने समझ लिया कि मुझे दूध पीना है और शराब नहीं पीनी है, लेकिन लोक में देखने में आ रहा है कि दूध को बेचकर लोग शराब पी रहे हैं, तो दुख का कारण बन गया ना।
और व्यसन, दुर्व्यसन। एक व्यसन लग जाता है व्यक्ति को कि रात को सोने के बाद 1 गिलास दूध चाहिए, और दूध नहीं मिला तो सारी रात दूध रहेगा कि नहीं रहेगा। तो व्यसन भी अच्छा नहीं है। मेरे गांव में एक पंडितानी ने गुड़ खा खाकर 60 बीघा जमीन को बिचवा दिया अपने पति से। व्यसन लग गया उसको मीठा खाने का। अब मीठा खाएगा तो रोग भी अनेक आएंगे, एक एक करके सारी जमीन को बेच दिया। तो हमारे अंदर व्यसन भी नहीं होना चाहिए, दुर्व्यसन, तो फिर हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। परमात्मा से प्रार्थना करें कि यद भद्रं तन्नास्व, जो भद्रता है, जो श्रेष्ठता है, जो उत्तमता है, जो महानता है, जिससे संसार के हर प्राणी को मैं सुखी कर सकता हूँ, ऐसे गुण मेरे अंदर आने चाहिए। ऐसे मैं कर्म करूं, ऐसे मैं अपने जीवन का स्वभाव बनाऊं और ऐसे पदार्थों को ग्रहण करूं जिससे संसार में कोई दुखी ना हो, मैं भी दुखी और संसार भी सुखी। ऐसा होता है क्या? अच्छे लोग क्या करते हैं, संसार के दुखों को दूर करने के लिए स्वयं दुख उठा लेते हैं, उनको देवता कहा जाता है। इसलिए हमें देवता की तुल्य में जाना है और अपने जीवन को कैसे बनाना है, संसार में विश्वास का पात्र बनाना है। अभी आपने जो तीसरा आचमन किया ना यज्ञ करते वक्त, उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? जो व्यक्ति निरंतर संसार में उपकार के कार्य करता है, भलाई के कार्य करता है, उसका संसार में यश फैलता है। इस यज्ञ को प्रतिदिन जहां करोगे तो आपकी सुगंधी फैलेगी, और सुगंधी फैलेगी तो आपका यश फैलेगा। और यशवान व्यक्ति को आओ जी कहने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं ना। अच्छे आदमी हमारे घर पर आए, अच्छे आदमी हमारे मित्र बने, अच्छे आदमी हमारे रिश्तेदार बने। अच्छे आदमियों की पहचान के लिए परमात्मा ने हमें क्या दिया? स्वस्ति पंथा मनचरेम सूर्या चंद्र मसाविव पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। हमें प्रेरणा मिल रही है सूर्य से, चंद्रमा से, कि जैसे पूर्व दिशा को सूर्य उदित होगा। आज 26 तारीख को भी हुआ है, 27 को भी होगा, और जब तक हम देखते रहेंगे ये सूर्य पूर्व दिशा को उदित होगा। इतना विश्वास सूर्य के ऊपर है। अरे मनुष्य, तेरे ऊपर भी इतना विश्वास हो जाए कि तू कभी भी कोई गलत काम ना करे। हर व्यक्ति तेरे ऊपर विश्वास सूर्य की तरह करता रहे। और चंद्रमा क्या करता है? सूर्य से देता है रोशनी और रात को शीतलता हमको देता है, जिससे सारे संसार के फलों में, औषधियों में गुण आ जाते हैं। हमें भी अपने जीवन को इस तरीके का बनाना चाहिए कि हम, हमारे पास नहीं है तो दूसरों से लें और लेकर हम अन्य लोगों को बांटते रहें चंद्रमा की तरह। इतना विश्वास समाज के अंदर जब हो जाता है तो एक बार नहीं, वो 6-6 बार नेता बनता है। विश्वास से तो जीतता है व्यक्ति। धोखाधड़ी से तो कहते हैं काट की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। लेकिन जो व्यक्ति समाज में अच्छा कार्य करता है, समाज उसको आंखों की पलकों के ऊपर बिछाकर और उसका सम्मान करता है, उसे अच्छे अच्छे पदों पर बैठाता है, उसका सम्मान करता है। आए मिलकर हम ऐसे समय के ऊपर, जो आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम ऐसे लोगों के लिए भी याचना करें कि मेरे राष्ट्र में अच्छे राजनेता हों, धर्मात्मा राजनेता हों, वेद विद्या को मानने वाले और मनवाने वाले राजनेता हों, पशु और पक्षियों की रक्षा करने वाले राजनेता हों, वायु जल आकाश पृथ्वी की रक्षा करने वाले राजनेता हों। तब ये मेरा राष्ट्र महान बनेगा, तब ये मेरा राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा, तब ये मेरा राष्ट्र सोने की चिड़िया कहलाएगा। ऐसा हमारा राष्ट्र हो, उसकी प्रार्थना की एक यहाँ आहुति भी दी गई थी। आए मिलकर हम अपने जीवन को कैसा बनाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मिम वंदनम मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र के अंदर इतना बड़ा उपदेश छुपा हुआ है। अरे मनुष्य, तेरे पास प्यारे प्रभु परमात्मा ने जो उत्तम बुद्धि दी है, उस बुद्धि से तू अपने जीवन को देख और प्रेरणा ले कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। आपने खरबूजा खाया होगा सब लोगों ने, अभी महीने भर बाद में फिर आ जाएगा, 2 महीने बाद में। खरबूजा जब पकता है तो उसमें क्या आती है? सुगंधी आती है ना। कच्चे खरबूजे में सुगंधी नहीं आएगी। कच्चे खरबूजे को आप पकड़कर तोड़ना चाहोगे तो जड़ से ऊपर जाएगा, लेकिन बेल को नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब पक जाता है खरबूजा तो वो स्वतः ही बेल को छोड़ देता है और फल और फूलों को कोई नुकसान नहीं करता है। इसी प्रकार से हे मनुष्य, तेरे जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तू अपने जीवन को खरबूजे की तरह किस तरीके सुगंधित कर ले। तू अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में रहते हुए भी
और उनके प्रति अपने मोह को खरबूजे की तरह त्याग दे, जैसे खरबूजा बेल को त्याग देता है। जब तक वो बेल के साथ लगा रहता है उसमें खुशबू नहीं आती है। हे गृहस्थियों, जब तक आप इस गृहस्थ आश्रम में ही पड़े रहे आपके जीवन में कभी खुशबू नहीं आ सकती। इसलिए 4 आश्रम बनाए हैं। आप वानप्रस्थ लें और वानप्रस्थ के बाद में संन्यास लें। जो आपको प्राप्त हो रहा है उसे यत्र तत्र सर्वत्र सर्वदा सबके लिए आप बांटते रहें, क्योंकि वेद ने कहा है कि अगर आपको मनुष्य जन्म प्राप्त करना है तो वेद विद्या का अधिक से अधिक प्रचार करो, वेद विद्या को अपने जीवन में धारण करो। आपने किसी को पूरे जीवन भोजन रोटी अन्न फल फूल खिलाते रहे तो आप पशु पक्षी बनकर भी प्राप्त कर सकते हो। आप पूरे जीवन प्याऊ लगाकर जल पिलाते रहे तो आप मच्छी मेंढक बनकर भी आप उसे प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पूरे जीवन दूसरे के जीवन को विद्या से जोड़ दिया, उसे ज्ञानवान बना दिया, उसे समाज के अच्छे नियमों के साथ बता दिया, तो निश्चित रूप से परमात्मा आपको मनुष्य का जन्म देगा। इसलिए हमें अच्छे काम करने के लिए सुगंधी फैलानी है। खरबूजे में पहला गुण है सुगंधी का, और दूसरा गुण क्या है? जब खरबूजे को काटते हैं तो उसमें रस निकलता है और जब उसे खाते हैं तो बड़ा मीठा लगता है। हे मनुष्य, तेरे अंदर भी मिठास आ जाए, वाणी की मिठास मधुरता आ जाए, तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए और को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसे वचन बोलो, ऐसे शब्दों का उच्चारण करो जिससे दुखी से दुखी व्यक्ति भी, क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी सुख को प्राप्त कर ले।